जय गणपति, कोटि कोटि प्रणाम गणपति। जय जय गुरु गणपति, कोटि कोटि प्रणाम। जय साईं गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। शिव गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जो आ गई आप सबकी कृपा, आप सबकी कृपा जगा गई हमें। वही पिक्चर, वही धरती, वही भक्ति गुणगान, वही मैं आ गई। सभी सही, सभी वही। तो साईं की आशीर्वाद भी वही रहेगी। खुश रहो, सारे खुश रहो। सबका मालिक एक, सबके मालिक एक हैं। तो सभी कोई को, सभी के घर में सभी को मनाना है और जानना है साईं गुरु की महिमा। ये सभी जान चुके हो, फिर भी मैं भक्ति गुणगान के माध्यम से आप सबको साईं दर्शन कराती हूँ। सिर्फ दर्शन, मात्र दर्शन। मुझे तो मुस्कान लाने के लिए बोला गया था। मेरे गुरु बोले थे ना, गुरु गणपति की आज्ञा थी सबके मुख पर मुस्कान ले आओ। पर जानते हो, एक सही घटना, बहुत पुरानी पर सच्ची। एक समय बहुत ही सुंदर दृश्य थी। बहू का फर्स्ट न्यू बहू मुँह दिखाई हो रही थी। वहाँ पर सभी आए देखने। किसी ने बोला, मुस्कुराओ बहू, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? पर जानते हो, किसी ने बहू को बोला और बहू हंस पड़ी। वहाँ पर एक तुतलाती हुई बच्ची आई और बोलती है, मैं तो मुस्कुराने बोला था, तुमने तो हद दिया। जानते हो, सभी हंस पड़े। ये शब्द तो अब कॉमेडी बन गई है ना। मुस्कुराने बोला था, हद दी। तो मैं भी सबकी हंसी ले आई। सब गुणगान को देखो, मुस्कुरा नहीं सके, मुस्कान नहीं ला पाए, पर मैं हंसने पर मजबूर कर दी। क्या सही बोली? जय जय भोले। जैसे जटा खोले, मेरी भी दिमाग की, किस्मत की ताले खोले। मैं अपने आप को धन्य मान रही हूँ। आज जो जटा से गंगा निकल रही हैं, पवित्र गंगा, माँ गंगा, ये तो सभी को इतनी धन्य कर दी हैं माँ। सबको जो आई हैं, जटा से निकली। भोलेनाथ आप पीछे से आ गए। मैं साईं गुरु की महिमा का थोड़ा बहुत जो प्रणाम करने के लिए, अपनी खोली भक्ति गुणगान गुनगुनाने के लिए, आप गुनगुनाने के लिए आ गए। भोले, जटवा से गंगा मैया निकलेली हो धरती, कैली आबाद। जटवा से गंगा मैया निकलेली हो धरती, कैली अरार। भागीरथ मुनिया तप
कैलन हो, शिव जी भैलन दयाल। भागीरथ मुनिया तप कैलन हो, शिव जी भैलन दयाल। जटवा से गंगा मैया निकलेली हो, धरती कैली आबाद। माँ गंगा अवतीर्ण हुई तो इतनी सागर के जो पुत्र थे सारे जो भस्म हो चुके थे श्राप से, तो सब पताल रूपी में थे। वो भागीरथ मुनि के ये तप से जब माँ आ रही थी पीछे पीछे, फिर कोई मुनि को तप करने में भंग होने लगा, वो भी माँ को रोक दिए। तो फिर से भागीरथ मुनि उनको मना लिए और माँ को फिर से ले जाने लगे। माँ बढ़ते बढ़ते प्रयाग पहुँच गईं और उसके बाद पताल रूपी चली गईं, सभी को तारते हुए, सभी को उबारते हुए, अपनी पवित्रता का प्रमाण देते हुए। माँ की पवित्र ये जल आज की दिन अगर जो भी हैं कोई भी नहीं जा पा रहे हैं गंगा जी, गंगा माँ के पास, तो अपने जल में, अपने टब में डाल लीजिए। एक ढक्कन लाके सभी रखते हैं, पूजा पाठ के लिए रखते हैं, पर अपने शरीर को स्वच्छ करना, माँ गंगा की अधीन होना, माँ गंगा के जब हम अधीन होंगे तब तो माँ गंगा हम पर दया करेंगी। तो माँ गंगा को मनाने के लिए, प्यार करने के लिए माँ गंगा को अपने सर में डाल लो। इतनी पवित्र जटा में समाना पड़ा था ना भोलेनाथ को। जब भोलेनाथ ही जटा में माँ गंगा को धारण कर सकते हैं, ये तो बहुत ही वेग में आ रही थी माँ, हम सबको तो बहा देती। हम सब थे ही नहीं उस समय। अभी अभी जब धरती पर ऑन हुए तो माँ गंगा की लहर को ही जान पाए। माँ गंगा कितनी पावनी, कितनी सुंदर, कितनी भावन, लुभावन है माँ। ये जो सभी देख रहे हैं माँ की चित्र को, उन्हें तो बहुत ही मन भावन लग रहा होगा ना। माँ से मांगो ना, माँ बहुत कुछ रखी हुई हैं। माँ तो माँ है ना। ये सभी युगों युगों से चली आ रही हैं। त्रेता, द्वापर, सतयुग, अब तो कलयुग आ गई। माँ गंगा कलयुग में कितना सबको तारती हैं, कितना उद्धार करती हैं। आप सबकी जो महिमा है, जो आप कर सकते हो, सभी को आपको करना है, क्योंकि किसी ने तो सफ़ा मतलब इनकार ही कर गए कि भगवान कहाँ हैं, भगवान तो नहीं दिखते। ये पिक्चर तो भगवान के बनाए हुए जो मनुष्य हैं उनके तो ये आकृति बनाने की कला
माँ सरस्वती दी और माँ लक्ष्मी इतनी सुविधा दे दी। सभी माँ गंगा के पास जा सकते हैं, नहा सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। तो आप पहले से ही बहुत युगों युगों से, उस समय तो न मोबाइल थी न पैसा था इतना कि सब जगह जा सकते थे, पर प्राकृतिक को भगवान मानते थे। सभी धरती माँ है, सूर्य पिता है, सभी मानते थे। कोटि कोटि